हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विराम चिन्ह से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने विराम चिन्ह हैं? आपके ऑप्शन है 22, 25, 20 या फिर 18। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए या फिर लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? आपके ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुक्त या युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम या फिर अर्ध विराम। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है विवरण, लाघव, रेखांकन या फिर लोप। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है विस्मरण, विवरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण या फिर दुहरा उद्धरण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इकहरा उद्धरण। प्रश्न है, लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह की कमी है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है कोष्टक चिन्ह, तिर्यक रेखा, अधोरेखा या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अधोरेखा चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? आपके ऑप्शन है कोष्ठक, निर्देशक, अवतरण या फिर योजक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? आपके ऑप्शन है समाप्ति सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह या टीका सूचक चिन्ह या फिर स्थान सूचक चिन्ह। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोप सूचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है उपदेशक, निर्देशक, विवरण या फिर लाघव। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपदेशक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये प्रतीक चिन्ह दिया है वो किसका घोतक है? कौन से विराम चिन्ह का? तो आपके ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या फिर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोष्टक चिन्ह का घोतक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? आपका जो पहला ऑप्शन है दोहरा उद्धरण, दूसरा एकल उद्धरण, तीसरा प्रश्न चिन्ह, चौथा योजक चिन्ह। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहरा उद्धरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या फिर विराम चिन्ह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विराम चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार का चिन्ह है। आपके ऑप्शन है स्वर के ऊपर एक बिंदी, स्वर के पहले दो बिंदी, स्वर के आगे दो बिंदी या फिर स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वर के ऊपर एक बिंदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है अल्प विराम, उपविराम, विवरण चिन्ह या फिर पूर्ण विराम। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन योजक, कोष्ठक, अल्प विराम या फिर पूर्ण विराम। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है प्रश्नवाचक, अर्धविराम, विस्मय बोधक या फिर अल्प विराम। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विस्मय बोधक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। आपके ऑप्शन निम्नलिखित है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का जो प्रतीक चिन्ह है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना हो, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है संक्षेप, कोष्ठक, अर्धविराम या फिर विस्मय आदि बोधक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है विस्मय आदि बोधक, अर्धविराम, अल्प विराम या फिर विवरण। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंस पद विराम चिन्ह किस विराम का एक और नाम है। आपके ऑप्शन है लोप विराम का, पूर्ण विराम का, अल्प विराम का या फिर त्रुटि विराम का। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें अर्थ विराम का सूचक चिन्ह है, इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। आपके ऑप्शन है अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर चीनी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है योजक चिन्ह, कोष्ठक, उपविराम या फिर अर्धविराम। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है अल्प विराम, लाघव चिन्ह, अर्धविराम या फिर संकेत चिन्ह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। आपके ऑप्शन है पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उपविराम या फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है निर्देशक, उपविराम, कोष्ठक या फिर विवरण। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कोष्ठक इज द राइट आंसर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस चिन्ह को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम या फिर निर्देशक। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अर्धविराम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो जो जिनमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ वो है ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी,
सी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से किस में उपविराम का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में उपविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? आपके ऑप्शन है अर्धविराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह या फिर लाघव चिन्ह। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अल्प विराम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है लाघव चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम या फिर संकेत चिन्ह। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अल्प विराम, यानी कि अल्प विराम इज द राइट आंसर।